हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक रहेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी सेकंड पार्ट वीडियो लेकर के आया हूं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 15.1 है। मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करवा रहा हूं। जिन बच्चों के पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन की पीपीटी बनाई है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 वाइज से आगे करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन व कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन जो बेसिक है हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में कवर किया है, और सेकंड पार्ट वीडियो में हम लोग 6 व इससे आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे। आइए आज का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यानी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप देख सकते हो। ए डाई इज थ्रोन and a die is thrown twice and the sum of the number is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? क्वेश्चन में आपने सिर्फ स्टेटमेंट को समझना होता है, और मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें 2 चीज़ें कैच करनी होती है। पहली ये कि हमें गिवन क्या है, किस चीज़ का पता चल चुका है, और हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कौन से इवेंट का हमें पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। उसने कहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया है, एंड द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। जब 2 बार फेंका तो दोनों बार में जो नंबर आए उनका सम कितना आ गया, 6। यानी ये पता चल चुका है जो सम ऑफ नंबर है वो कितना है, 6 है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 4 कम से कम एक बार आएगा। जब 2 बार फेंका है तो 4 के कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और पता क्या चल चुका है कि जो सम ऑफ नंबर है दोनों 2 बार फेंकने पर वो कितना आया है, 6 आया है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। स्टूडेंट होल्ड रखिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में एक डाई को 2 बार फेंका गया है। ओके, सबसे पहला स्टेप करेंगे when a die throw twice। तो सबसे पहले जब एक डाई को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितनी होगी, तो टोटल आउटकम होगी हमारे पास, टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम होगी हमारे पास 36। जब 2 बार फेंकते हैं तो 6 × 6 तो 36 होगी। अब मैंने आपको बताया था जो 2 इवेंट होते हैं, एक का पता चल चुका होता है और दूसरा हमें निकालना होता है। पता किसका चल चुका है, जो सम ऑफ नंबर है वो कितना है, 6। तो उन दोनों को हम एज्यूम करते हैं। लेट A denote the event of getting, let A denote the sum is, A किसको डिनोट करता है, A denote the event that the sum is 6। A denote the event that sum is 6। सम कितना है, 6 है। ये इवेंट का हमें पता चल चुका है, और निकालनी किसकी है, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द 4 अपीयर है एट लीस्ट वंस। 4 कम से कम एक बार आए, यानी इसकी निकालनी है। 4 आने को हमने बी एज्यूम कर लिया। लेट बी डिनोट द इवेंट 4 अपीयर एट लीस्ट वंस। 4 कम से कम एक बार आए। ठीक है, हमने दोनों ही इवेंट को एज्यूम कर लिया। तो ओके, तो ए का मतलब है सम इज 6। तो सम 2, एक डाई को जब 2 बार फेंकेंगे तो सम 6 कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 5 तो सम 6 हो गया। पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 4, सम 6 हो गया। पहली बार 3 आ जाए, दूसरी बार 3, पहली बार 4 आ जाए, दूसरी बार 2, पहली बार 5 आ जाए, दूसरी बार 1, तो सम 6 हो गया। तो सम 6 होने के इवेंट हो गए। बी क्या है, सम 6 होने के जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो बन गए हमारे पास। बी क्या है, 4 अपीयर एटलीस्ट वंस, 4 कम से कम एक बार आए।
तो 4 कम से कम एक बार आएगा, मतलब यानी 4 या तो पहली बार आ जाए, पहली बार फेंकने पर, या दूसरी बार आ जाए। ठीक है, यानी ऐसा हो जाए 4 पहली बार आ जाए और दूसरी बार 1 आ जाए, 4 या पहली बार 4 आए, दूसरी बार 2 आ जाए, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, या हम ये बोल सकते हैं पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 4 आ जाए, या पहली बार 2, दूसरी बार 4, पहली बार 3, दूसरी बार 4 आ जाए, या पहली बार 4, दूसरी बार 4, वो तो आ चुका है हमारे पास, ये देखिए पहली बार 5 आए, दूसरी बार 4, पहली बार 6 आ जाए, दूसरी बार 4। यानी ये वो केसेज हैं जिनमें 4 कम से कम एक बार है, या तो पहली बार है या दूसरी बार है। कम से कम एक बार मीन्स एक बार या एक से ज़्यादा बार भी। यहाँ पे यानी एक तो ऐसा केस है जिसमें 4 दोनों बार है ना। तो 4 कम से कम एक बार आने को हमने क्या माना था, बी माना था। अब इन दोनों में कॉमन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। कौन कौन से 4 वाले केसेज कॉमन हो गए, एक तो 2 4 होगा हमारे पास कॉमन, और एक होगा 4 2, तो 2 ही केस हमारे पास कॉमन है। तो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ए का पता चल चुका और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4 अपीयर एटलीस्ट वंस। यानी हमें निकालना है ए का तो पता चल चुका और बी की जिसकी निकालनी हो प्रोबेबिलिटी हम उसको ऊपर, और जिसका पता चल चुका उसको नीचे। तो बी अपॉन ए निकालना है, और आपको पता है फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जिसका पता चल चुका है प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी है स्टूडेंट्स, 2। ये 2 ही केस हैं, ये इंटरसेक्शन बी के टोटल 36 केस हैं। और प्रोबेबिलिटी ए कितनी है स्टूडेंट्स, ए के कितने केस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5, और टोटल केस हैं 36। तो आंसर आएगा हमारे पास 2/5। ओके, तो दिस वाज द 6th क्वेश्चन। आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं। तो 7th क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाई को फेंका जाता है। इफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन देम, अगर 2 नंबर जो डाई पर फेंके 2 डाई फेंकी है, उन दोनों पर जो 2 नंबर आ रहे हैं वो दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर 2 क्या निकालनी है, द सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस। सम ऑफ नंबर कितना हो, 4 हो या 4 से कम हो। तो मैंने आपको बताया था कि हमें प्रोबेबिलिटी में 2 चीजें कैच करनी है। एक तो गिवन क्या है, पता किसका चल चुका है, जिसका पता चल चुका है ना, और एक निकालना क्या है। हमें पता क्या चल चुका है, उसने कहा है इफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, यानी जो 2 डाई फेंकी है उन पर दोनों पर जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट है, ये पता चल चुका है। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द सम इज 6, द सम ऑफ नंबर इज 6, इसकी निकालनी है। हम दोनों ही इवेंट को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो पहले एक पेयर ऑफ डाइस को जब फेंका जाएगा, पेयर ऑफ डाई मींस 2 डाई को जब फेंकेंगे तो टोटल आउटकम 36। ओके, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम वो होगी हमारे पास 36। ओके, जो इवेंट दो इवेंट है, एक का पता चल चुका, जिसका पता है यानी द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। लेट ए डिनोट, उसको एज्यूम करेंगे, ए डिनोट द नंबर अपीयरिंग, देखो इफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन देम, यानी 2 डाई पर जो 2 नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट है। लेट ए डिनोट द 2 नंबर अपीयरिंग, जो आप दिख रहे हैं, आर डिफरेंट, जो 2 नंबर अपीयर हो रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। और बी किसको एज्यूम करेंगे, जो हमें निकालना क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6। नंबर 1 क्या है, सम कितना होना चाहिए, 6। तो लेट बी हमने क्या एज्यूम किया, दिस बी डिनोट द इवेंट द सम कितना है स्टूडेंट्स, इज 6। ओके, तो दोनों ही इवेंट हमने एज्यूम कर लिए। तो ए क्या है, द नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। तो डिफरेंट नंबर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर डिफरेंट कौन कौन से होते हैं, यानी ये कौन कौन से हैं, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 1, ये तो सेम नंबर हो गए, लेकिन हमें तो डिफरेंट कहा है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इन 6 नंबर को छोड़ के बाकी
नंबर डिफरेंट है, यानी टोटल नंबर कितने हैं 30 हैं। या तो आप 30 के 30 लिख लो, या आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, लिख लेते हो तो ठीक है, नहीं लिख सकते तो आप नंबर ऑफ, आप इस तरह से लिख सकते हो, लेट ये बी था ना, तो आप नंबर ऑफ ए, यानी ए वाले केसेज कितने बनेंगे 30 बनेंगे, एन ए 30, यानी 30 केस बनेंगे जो नंबर डिफरेंट है। और मैं वैसे आपको दिखा देता हूं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ए क्या है, नंबर डिफरेंट होने चाहिए ना, सेम ना हो, बस सेम को छोड़ करके, 1 पहले 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 छोड़ दिया क्योंकि सेम हो जाएंगे नंबर, हमें डिफरेंट नंबर है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ऐसे ही 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 3 नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट सेम हो गया नंबर, ये सेम हो गया ना स्टूडेंट 3 वाला नंबर, तो ये नहीं आएगा, तो 3 वाला छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6, 2 है। इसी तरह से 4 के साथ 1 आ जाएगा, 4 के साथ 2, ये डिफरेंट है ना नंबर, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 नहीं लेंगे, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 नहीं आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि सेम हो जाएगा, 5 के साथ 6, तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, अब 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 नहीं आएगा। तो ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर, जो दोनों डाई पर जो अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट नंबर है ना। अगर दोनों डाई पर जो नंबर उसने बोला है ना कि इफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, ये डिफरेंट नंबर है, जो कितने हैं 1 2 3 4, इन सबको काउंट करें 30 है। तो नंबर ऑफ ए, यानी ए के जो एलिमेंट हैं, ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं 30। आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और बी क्या है, बी डिनोट द इवेंट दैट द सम इज 6। तो बी का मतलब क्या है, सम कितना हो 6 हो। तो सम 6 कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सम इज 6, तो सम 6 कैसे हो सकता है, 1 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 1 आ जाए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप करते कैसे हो, 6 सम करना है ना, तो 1 से स्टार्ट कर लो, 1 के साथ कितना है 5, अब इसमें बढ़ाओ, इसमें कम करो, इसमें 1 में 1 ऐड किया तो 2 और इसमें कम किया तो 4, 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ कितना लें 3, 4 के साथ 2 लें 6 आएगा, 5 के साथ 1, 6 के साथ 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो डाई पे होता नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन। अब कॉमन कौन से हैं, जो डिफरेंट है वो सारे इसमें मिलेंगे ना, बस ये नहीं मिलेगा इसमें। तो कॉमन कितने हैं हमारे पास 5 हैं, कौन कौन से हैं, 1 5 है, 2 4 है, 4 2 है और 5 1 है। ये 4 नंबर हमारे पास क्या है, कॉमन है, 4 पेयर हमारे पास कॉमन है, ये वाला पेयर इसमें नहीं मिलेगा। तो अब मुझे निकालना किसका है स्टूडेंट्स, दिस सम इज 6, इसकी निकालनी है, यानी सम इज 6 को हमने बी माना है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी बी की जब ए का पता चल चुका है। तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4, 4/36 और प्रोबेबिलिटी ए 30/36, नंबर ऑफ केस कितने 30, तो 30/36। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स, इससे कैंसिल, 2 2 जा 2 15 जा, तो 2/15 ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट, अब उसने कहा दिस सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस। अब सेकंड में आंसर पूछा उसने, दिस सम ऑफ नंबर, ए तो वही है हमारे पास, बी उसने चेंज कर दिया, बी उसने मांगा क्या है, अब निकालना क्या है, दिस सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम बी क्या एज्यूम कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम बी एज्यूम कर लेंगे, लेट बी डिनोट द इवेंट, लेट बी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज 4 और लेस। 4 है या 4 से कम, 4 या 4 से कम सम, यानी बी क्या आएगा, यानी 4 सम, 4 सम हो, 4 से कम हो, यानी सम कितना हो, 2 हो 3 हो या 4 हो। एक सम तो हो नहीं सकता 2 डाई पर,
तो सबसे छोटा सम कितना रहेगा 2 डाई पर? 2 रहेगा, 3 या 4, 4 या 4 से कम हो ना, सम इज 4 और लेस। तो यानी 2 सम कैसे होगा? 1 1 होगा, 3 कैसे होगा? 2 1 और या 1 2, और 4 सम कैसे होगा? 1 के साथ 3, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 1। ओके, ये 2 सम वाले हो गए, 3 वाले हो गए, 4 वाले हो गए। तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, ए में और बी में, ये ए है, बी है, सेम को छोड़ के डिफरेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है भाई? हमारे पास कॉमन है, हमारे पास 2 1 1 2 भी मिलेगा ए में, 1 3 भी मिलेगा और 3 1 भी मिलेगा। तो अगेन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी हमें बी अपॉन ए निकालना है। अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी है? 4/36 बटे प्रोबेबिलिटी ए 30/36। अगेन द आंसर विल बी सेम, 2/15। तो आंसर इज 2/15। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा करता हूं मैं, जूम इन करता हूं, जूम आउट, जूम इन। ओके, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, 2 अनबायस्ड डाइस को फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 या ग्रेटर, सम 8 हो या 8 से ज्यादा, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, और ये पता चल चुका है कि पहली डाई पर क्या आया है? 4। वही सेम सिंपल चीज है। तो यानी सबसे पहले तो व्हेन 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, टोटल आउटकम कितनी होगी? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाई को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम होगी हमारे पास, टोटल आउटकम होगी हमारे पास 36। अब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 या ग्रेटर। हमने क्या एज्यूम कर लिया? लेट ए डिनोट द इवेंट दैट सम इज 8 और ग्रेटर। ए का मतलब क्या मान लिया हमने? सम क्या है? 8 है या 8 से ज्यादा, और ये बी पता चल चुका है, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया। लेट बी डिनोट द इवेंट दैट 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पर कितना आए? 6 आए। वेरी सिंपल। 8 या 8 से ज्यादा सम हो, यानी सम कितना हो? 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो, यानी 8 या 8 से ग्रेटर। मीन्स 8 सम वाले देखते हैं पहले तो। ए का मतलब क्या है? 8 सम या 8 से ग्रेटर। तो 8 सम वाले कितने हैं स्टूडेंट्स? 8 वाले हैं हमारे पास, ये हैं, अगर 2 के साथ 6 आ जाए, 2 के साथ 6, 8 कैसे होगा? 2 के साथ 6, 3 के साथ कितना? 5, 4 के साथ कितना? 4, 6 के साथ कितना ना, 5 के साथ कितना? अब इसमें बढ़ाओ, इसमें कम करो। 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2, ये 8 सम वाले हो गए। अब 9 सम वाले देखते हैं, ये तो हो गया। अब 9 सम वाले देखते हैं। 8 या 8 से ग्रेटर होना चाहिए। 9 कैसे होगा? 1 के साथ 8 तो हो नहीं सकता, 2 के साथ 7 भी नहीं हो सकता, 3 के साथ लीजिएगा, 3 के साथ 6, अब 4 के साथ 5, 5 के साथ 4 और 6 के साथ 3, और 9 सम हो गया। अब 10 सम कैसे होगा? 10, 4 के साथ 6, 5 के साथ 5, 6 के साथ 4। 11 सम कैसे होगा? 5 के साथ 6, 6 के साथ 5 और 12 सम 6 के साथ 6। ओके, ये ए हो गया। और बी क्या है हमारा? 4 अपीयर ऑन दी फर्स्ट डाई। बी का मतलब है 4 है जो पहली डाई पर आए, 4 पहली पर आए चाहे दूसरी पर 1 आ जाए। 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6, यानी पहली डाई पर 4 आना चाहिए चाहे दूसरी पर कुछ भी आ जाए। ओके, तो आइए देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन देखिए स्टूडेंट्स, एक तो 4 वाले कॉमन है ऊपर और नीचे में। 4 के साथ 6, यहाँ से 4 के साथ 4 हो गया,
ये देखिए, और क्या कॉमन है, 4 के साथ 5 भी कॉमन है, 5 के वो तो नहीं है, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, और यहाँ पे 4 के साथ 6। ओके, और कोई नहीं, यही कॉमन है ना दोनों में, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना किसका है, ये बी का तो पता चलो, ए की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 1 2 3, 3/36। प्रोबेबिलिटी बी 1 2 3 4 5 6, 6/36। तो 36 से 36 कैंसिल, तो 3/6 आया, मीन्स 1/2। तो आंसर इज 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ब्लैक एंड रेड डाई। देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर। एक ब्लैक डाई को और एक रेड डाई को इकट्ठा फेंका गया है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग द सम इज 8। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम कितना आए, 8। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टिंग इन ए नंबर और नंबर लेस देन 4। जो रेड डाई पर जो नंबर आएगा वो 4 से छोटा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज का ध्यान रखना है। अब रेड डाई कौन सी है, ब्लैक डाई कौन सी है, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड डाई पूछा है ना, ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, यानी पहले ब्लैक को और एक रेड डाई। आप एज्यूम कर लीजिएगा, सपोज करो पहले ब्लैक डाई को फेंका है और दूसरी क्या है, रेड डाई। लेट, आप लिख लीजिएगा, लेट फर्स्ट डाई इज ब्लैक एंड सेकेंड डाई इज रेड। डाई इज सेकेंड डाई इज रेड। हमने पहली डाई को ब्लैक मान लिया, दूसरी को रेड। व्हेन, जब दोनों डाई फेंकी जाएगी, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब दोनों डाई को फेंका जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम कितनी होगी। तो हमारे पास टोटल आउटकम वो होगी 36, है ना। 2 डाई को फेंके गए तो टोटल आउटकम 36 होगी। ओके, अब उसने क्या है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दी सम इज 8, है ना, ऑब्टेनिंग दी सम इज 8। लेट ए का मतलब क्या है, जूम कर लिए, लेट ए डिनोट द इवेंट। ए का मतलब क्या है, इवेंट दैट सम इज 8। सम क्या है, 8 है। और बी किसको डिनोट करता है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन द नंबर लेस देन 4। रेड डाई पर कौन सा नंबर आए, लेस देन 4। और रेड डाई कौन सी, दूसरी डाई पर 4 से छोटा नंबर होना चाहिए। लेट बी डिनोट द इवेंट दैट रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। ओके, तो ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास सम इज 8। सम 8 होना चाहिए, यानी 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2, सम 8 हो। ओके, और बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो रेड डाई कौन सी है, हमने ये ऊपर लिखा है ना, रेड डाई सेकंड है। ये सेकंड डाई पर कितना है, रेड डाई पर नंबर 4 से छोटा हो। 4 से छोटा मीन्स 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए। पहली डाई पर तो चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन दूसरी डाई पर 4 से छोटा नंबर, यानी पहली डाई पर 1 आ जाए, दूसरी पर 1 आना, 1 के साथ यानी 2 के साथ 1, 3 के साथ 1, 4 के साथ 1, 5 के साथ 1, ठीक है। तो 2 के साथ, अब इसी तरह से दूसरी डाई पर 1 ले लिया, दूसरी डाई पर 2 लेते हैं, 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 के साथ 2
ओके, 4 के साथ 2, 5 के साथ 2, 6 के साथ 2। देखिए दूसरी डाई पर जो नंबर है वो 4 से छोटा है ना, यहाँ पे भी 4 से, तो 3 भी 4 से छोटा ना, तो दूसरी डाई पर 3 ले लेते हैं। पहली डाई पर कोई कंडीशन नहीं है, पहली डाई पर तो जो नंबर है वो 4 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दूसरी डाई पर तो, क्योंकि सेकंड डाई हमारी क्या है, रेड डाई है, तो रेड डाई पर हमारे पास 4 से छोटा नंबर होना चाहिए, दूसरी डाई पर 4 से छोटा। अब 1 के साथ 3 ले लेते हैं, 2 के साथ 3, 3 के साथ 3, 4 के साथ 3, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 3। ओके, तो आप देख सकते हो रेड डाई है जो उस पर ना, जो दूसरी डाई है उस पर ना हमारे पास जो नंबर है वो 4 से छोटा है। अब दोनों में कॉमन देखते हैं स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन कितना है, जिस पर 4 से छोटा नंबर है दूसरी डाई पर, वो कॉमन रहेगा हमारे पास यहाँ पे, ये एक तो 5 3 कॉमन रहेगा और एक रहेगा 6 2, ये कॉमन है क्योंकि दोनों में 4 से छोटा नंबर है। देख लीजिएगा 5 3 और 6 2 यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि दूसरी डाई पर 4 से छोटा नंबर होना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं, हमें निकालना क्या है, ए निकालना है जब बी का पता चल चुका है। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन, है ना, इसका पता चल चुका है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है जब बी का पता चल चुका है, तो हमें फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 2/36 और प्रोबेबिलिटी बी वो ये कितनी है, 18 केसेज हैं, 18/36, 18/36, इससे कैंसल, तो 2/18 मीन्स 1/9। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट हमारे पास, 1/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 10 कार्ड आर नंबर्ड 1 through 10, यानी 10 कार्ड हैं हमारे पास जिन पे नंबर क्या है 1 to 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। फिर उसने क्या कहा, आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स पे रखे जाते हैं, मिक्स अप थ्रोली, उनको मिक्स किया जाता है। देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड को रैंडमली निकाल दिया जाता है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, अगर यह पता चल चुका है कि जो कार्ड निकाला गया उस पर नंबर क्या है 3 से बड़ा, यानी ये पता चल चुका है, इस इवेंट का ये हो चुका है इवेंट, है ना, यानी जो कार्ड निकाला गया उस पर नंबर क्या है 3 से बड़ा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि ये इवन नंबर रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो निकालना है और जो पता चला उन दोनों को हम एज्यूम करेंगे ए और बी। तो टोटल कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 10, है ना, फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम नंबर फ्रॉम 1 to 10, जिन पर नंबर कितने लिखे हुए हैं 1 से 10 तक। ओके, तो जो पता चल चुका उसको एज्यूम कर ले, क्या है, इफ द कार्ड, जो नंबर कार्ड ड्रॉ किया गया उस पर नंबर क्या है 3 से बड़ा, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन, कार्ड जो ड्रॉ किया गया है उस पर जो नंबर है इज मोर देन 3, जो कार्ड ड्रॉ किया गया उस पर नंबर क्या है 3 से बड़ा। और बी क्या एज्यूम कर लिया, बी डिनोट, जो निकालना है हमें, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इट इज एन इवन नंबर, बी डिनोट द इवन नंबर, बी का मतलब क्या है इवन नंबर है। बेटा देखिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ए क्या है, नंबर जो है कार्ड ड्रॉ किया गया उस पर 3 से बड़ा है, यानी ए का मतलब है 4 5 6 7 8 9 और 10। और बी क्या है हमारे पास, इवन नंबर 2 4 6 8 10। और कॉमन क्या है ए इंटरसेक्शन बी, वो है जी हमारे पास 4 6 8 10। ओके, तो हमें निकालना क्या है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, जब ए का पता चल चुका है। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब ए का पता चल चुका है। तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 4 4 अपॉन 10, टोटल कार्ड 10 है। और प्रोबेबिलिटी ए में कितने कार्ड हैं 7, तो 7 अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज 4/7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th क्वेश्चन। आइए 16th क्वेश्चन को देखते हैं। उसने क्या कहा है, देखिए, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, एक कार्ड निकाला जाता है 52 कार्ड्स में से, ठीक है। इफ ई इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, ई का मतलब क्या है, कार्ड क्या है, किंग और क्वीन। तो टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले लिख लो, टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। और एफ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एफ का मतलब है कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस, क्वीन और एस। देखिए स्टूडेंट्स, तो किंग और क्वीन के कितने कार्ड होते हैं, नंबर ऑफ किंग और क्वीन, एन ई, यानी कार्ड कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 तो किंग के और 4 है क्वीन के, तो 8 कार्ड हो गए। और ये क्वीन और एस, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ एफ कितने हैं, 4 क्वीन और 4 एस, यानी 8 कार्ड हो गए। अब कॉमन कार्ड कितने हो गए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कॉमन कार्ड यानी ई इंटरसेक्शन एफ, ई तो है किंग, किंग और क्वीन, और एफ क्या, क्वीन और एस, तो ई इंटरसेक्शन एफ वो कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास, तो वो हो गए हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ, यानी यहाँ पे किंग और क्वीन है और यहाँ पे क्वीन और एस है, तो क्वीन इधर भी है और इधर भी है, यानी 4 कार्ड हमारे पास हो गए कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, ई बाई एफ निकालना है। वो कहता है देन दी फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट ई बाई एफ, यानी प्रोबेबिलिटी हमें ई अपॉन एफ निकालना है। तो फार्मूला आप सबके सामने है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी कितने, एफ के कार्ड कितने 8 डिवाइड बाई 52, 52 से 52 कैंसिल, तो 4/8 दैट इज 1/2। आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स, एक स्टूडेंट मैथ में पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होगा 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल पास इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में पास होने की निकालनी है। इफ इट इज नोन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ में पास हो गया है, अगर ये पता चल चुका है। देखिए मैथ में पास होना और कंप्यूटर साइंस में, दोनों को इवेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग, हम करते हैं लेट ई या ए एज्यूम कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, मैथ्स। ए का मतलब क्या है, मैथ में पास होगा, और बी का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि कंप्यूटर साइंस में पास होगा, कंप्यूटर साइंस, ही और शी विल पास इन कंप्यूटर साइंस। तो प्रोबेबिलिटी ए में पास होने की उसने कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 4/5, 4/5। प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी पास इन मैथ एंड कंप्यूटर, मैथ को ए बोला है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, बी कंप्यूटर साइंस को बोला है 1/2,
और हमें निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, कंप्यूटर साइंस की निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस में पास होने की, इफ वो किस में पास है, मैथ में पास है, इफ इट इज नोन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स। यानी हमें कंप्यूटर साइंस में पास होने, कंप्यूटर साइंस को बी बोला है हमने, तो हमें बी में पास होने की निकालनी है जब ए में वो पास हो चुका है, ये पता चल चुका है कि ए में पास है। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 1/2 और प्रोबेबिलिटी ए है 4/5। तो आंसर आएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 5 ऊपर और 4 नीचे, तो ये आ गया 5/8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12th क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। ये क्वेश्चन हम 3 वे से कर सकते हैं और सबसे आसान वे ये रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। बेस थ्योरम हम करेंगे तो बेस थ्योरम में भी सेम क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम बेस थ्योरम से करेंगे, एक्सरसाइज हमारे पास है 15.6 में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप ही। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर हम बेस थ्योरम वाले तरीके से करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले वे से करेंगे। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले वे से करना है हमने इस क्वेश्चन को। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा आसान वे है मैं उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। लेकिन इससे भी आसान क्या रहेगा जब हम इसको बेस थ्योरम वाले तरीके से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा है ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रेड बॉल वो है हमारे पास 3 और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल वो है हमारे पास 7। ओके, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल निकाली गई है रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, पहले एक बॉल निकाली, जैसे मैंने एक बॉल निकाली, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक, मैं वैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो पहली दोनों रेड बॉल की निकालने, पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10 R1 की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, बॉल को निकाल करके साइड में रख दिया, उसको दोबारा थैले में नहीं डाला, बैग में नहीं डाला। तो जब दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स। तो रेड बॉल कितनी है 3, एक तो निकल चुकी, अब 2 रह गई और टोटल बॉल कितनी रह गई, टोटल पहले 10 थी अब 9 रहेगी, तो 2/9 होगी दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली निकल चुकी है। R2 की प्रोबेबिलिटी जब R1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस तरह से हम निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट होता तो विद रिप्लेसमेंट में ऐसे होता स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बॉल को निकाल के देखा फिर दोबारा से उसी में रख दिया। तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/10। तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, अब पहली रेड बॉल निकले उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पर, क्योंकि उसको निकाल कर दोबारा उसी में रख दिया। तो रेड बॉल कितनी रही हमारे पास 3 ही रही, टोटल बॉल भी 10 ही रही। तो हमने यहाँ पे R2 व्हेन R1 हैज ऑलरेडी अकर्ड ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना दूसरी रेड बॉल को निकालने में। तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 3/10 दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी। जब पहली निकल चुकी है नहीं उसको साइड में नहीं रखा, उसको दोबारा डाल दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया था जब निकल चुकी थी पहली रेड बॉल की, तो 3/10 तीन में से अब एक निकल चुकी है जब, तो उसको साइड में रख दिया। तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली के ऊपर डिपेंड करेगी ना, अगर निकल चुकी है तो 2/9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है और ये विद रिप्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स विदाउट और विद वाला आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए अब उसने क्या कहा है, एक बैग में 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब समझ गए विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल को निकाला गया विदाउट। इफ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, ये पता चल चुका है कि सेकंड सिलेक्शन क्या है, रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड। अब फर्स्ट इज आल्सो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और मैंने आपको बताया था जिसका पता चल चुका उसको भी मैं अज्यूम करें, जिसका जो निकालना है उसको भी अज्यूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट ए डिनोट, ए किसको अज्यूम कर लिया, डिनोट द इवेंट
दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड। हमने वो दोनों ही मान लिया ना कि उसने कहा इफ द सेकंड सिलेक्शन इज रेड, अगर सेकंड सिलेक्शन रेड है तो फर्स्ट भी रेड होगा, उसकी निकालनी है। तो फर्स्ट भी रेड होने को ये मान लिया और सेकंड सिलेक्शन भी रेड है उसको भी मान लिया। तो बी डिनोट द इवेंट दैट सेकंड सिलेक्शन इज आल्सो रेड। ओके, रेड। तो हमें आल्सो रेड, तो हमें निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स? हमें निकालनी किसकी है? ए की, यानी ए की निकालनी है जब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड, यानी प्रोबेबिलिटी हमें ए की निकालनी है जब बी का पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी बी निकालें। प्रोबेबिलिटी बी का मतलब क्या है? बी क्या है? सेकंड सिलेक्शन इज रेड। तो सेकंड सिलेक्शन के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सिलेक्शन इज रेड। तो ऐसा हो सकता है, देखिए सेकंड सिलेक्शन रेड कब हो सकता है? जब फर्स्ट वाइट हो, है ना, यानी पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो? पहली जो व्हाइट बॉल निकले, व्हाइट बॉल को हमने पहली व्हाइट बॉल को निकलने यानी W1 निकले पहली बॉल, और सेकंड क्या आ जाए? रेड आ जाए सेकंड सिलेक्शन, सेकंड बॉल क्या आ जाए? रेड है, R2 आ जाए जब पहली व्हाइट निकली है ना, है ना। और या ऐसा हो सकता है पहली भी रेड आ जाए तो दूसरी क्या आ जाए? हमें दूसरी तो रेड चाहिए ना, दूसरी बी चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की चाहिए ना हमें। देखिए इसको मैं सिंपल से बता रहा हूं आपको, अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं सिंपल से देखिए इसको कैसे बताता हूं आपको। सेकंड सिलेक्शन रेड कब हो सकता है? मैं आपको सोचने के लिए विश करता हूं, मजबूर करता हूं। सेकंड सिलेक्शन रेड कब हो सकता है? जब पहला सिलेक्शन रेड हो, सेकंड सिलेक्शन रेड तब हो सकता है, या पहला सिलेक्शन व्हाइट हो तो दूसरी बार तो रेड निकल सकती है तब भी, है ना। तो यानी सेकंड सिलेक्शन रेड कब हो सकता है? व्हेन सेकंड सिलेक्शन इज रेड इफ फर्स्ट इज व्हाइट देन एंड सेकंड इज रेड, सेकंड इज रेड, है ना। एक तो ये हो सकता है, और या फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज आल्सो रेड, सेकंड इज आल्सो रेड, है ना। तो ऐसे हो सकता है ना सेकंड सिलेक्शन रेड, यानी जब पहला व्हाइट हो सेकंड रेड हो सकता है, या पहला भी रेड हो सेकंड रेड हो सकता है ना। तो इसका मतलब पहला व्हाइट हो, अगर पहला व्हाइट है तो पहले व्हाइट निकली है, व्हाइट नहीं है स्टूडेंट हमारे पास, ब्लैक है, व्हाइट नहीं है हमारे पास, ये क्या है? ब्लैक है। तो हम इसको ब्लैक लिख लेंगे। ओके, व्हाइट की जगह ब्लैक लिख लेंगे बस। यहाँ पे जो व्हाइट लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिख लूंगा? ब्लैक लिख लूंगा। ओके, फर्स्ट इज ब्लैक। सेकंड सिलेक्शन रेड कैसे हो सकता है? जब फर्स्ट क्या हो? ब्लैक हो तो सेकंड रेड निकल सकती है। भाई पहला ड्रॉ किया तो ब्लैक निकल गई तो सेकंड रेड हो सकता है ना। तो दूसरे सिलेक्शन में रेड हो सकता है, या पहले में भी रेड निकले तो दूसरे में रेड हो सकता है। तो पहला जब ब्लैक हो तो पहले ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 में से पहली सिलेक्शन है जो 7 में से 10, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था। और सेकंड क्या हो? रेड हो। और सेकंड रेड कैसे होगा? जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, सेकंड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे सेकंड रेड होने की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, जब पहला ब्लैक हो, ब्लैक को निकाल कर साइड में रख दिया तो रेड तो हमारी 3 ही पड़ी है, लेकिन टोटल हमारे पास कितनी रहेगी? 9 रह गई। ओके, है ना। पहली ब्लैक निकली और सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, और का मतलब होता है प्लस, या पहली भी रेड हो, पहली रेड है तो पहली 3 में से 3 है ना टोटल रेड, 3/10 होगी पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन में दूसरी रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? दूसरी रेड होने की प्रोबेबिलिटी, अब एक रेड निकाल चुके हैं तो दूसरी कितनी रेड बच गई हमारे पास? 2, तो 2 में से निकलेगी दूसरी रेड, और टोटल कितनी है? 9। तो ये होगी ना सेकंड सिलेक्शन हमारे पास रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये आ गई ना। ओके, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना आया? 90 एलसीएम होया, तो 21 + 6 27/90 आ गया स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यानी कॉमन, यानी ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? फर्स्ट बॉल इज रेड, और फर्स्ट बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है?
यानी पहली भी रेड और दूसरी है। फर्स्ट बाल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ फर्स्ट बाल रेड होने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बाल रेड होने की प्रोबेबिलिटी में मैंने बी तो निकाली, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी सीधा सिंपल से मैं डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, आपको कुछ ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ए का मतलब क्या है? पहली रेड बॉल आना, और बी का मतलब है दूसरी भी रेड बॉल आना। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। जब पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 3 बटे कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? टोटल 10। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, जब एक निकल चुकी है तो दूसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/9। ये आ गई ना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। पहली भी रेड एंड दूसरी भी रेड, है ना? तो पहली रेड को यानी 3/10, 3 में से दूसरी रेड आने की 2/9, तो ये आ गई हमारे पास 6 बटे टोटल 90। ओके, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमें इस फार्मूले में रख लेते हैं डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी बी, तो 6/90 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी 27/90। तो 90 से 90 कैंसल, 90 से 90 क्या है? 3 2 जा 3 9 जा, तो हमारे पास आंसर आया 2/9। ओके स्टूडेंट्स, इसको सिंपल वे से करवा दिया मैंने आपको। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ आया दोबारा देख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या था? उसने कहा एक थैले में, एक बैग में देयर आर 3 रेड बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। 2 बाल निकाली है 1 बाय 1, और उसने कहा है जब सेकंड सिलेक्शन रेड हो, यानी ये पता चल चुका है, ये बताओ कि पहला भी रेड था, तो पहला जो एक पता चल चुका है एक निकालना है। तो पहला भी रेड होने की निकालनी है, यानी ए को मान लिया फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड, और बी का मतलब सेकंड इज आल्सो रेड। हमने दोनों ही इवेंट मान लिए, एक का पता चल चुका है, एक निकालना है। तो हमें सेकंड सिलेक्शन रेड होने की प्रोबेबिलिटी यानी ए बाय बी निकालना है, एक ही निकालना है जब बी का पता है। ए इंटरसेक्शन बटे प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी बी क्या होगी? पहले प्रोबेबिलिटी बी, यानी सेकंड सिलेक्शन रेड कैसे हो सकता है? सेकंड सिलेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ सेकंड सिलेक्शन रेड हो सकता है। पहला सिलेक्शन व्हाइट ब्लैक आ जाए तो दूसरा सिलेक्शन रेड हो सकता है ना? पहला सिलेक्शन किया और ब्लैक आ गया तो दूसरा रेड हो सकता है, या पहला भी रेड आ जाए और दूसरा भी सिलेक्शन रेड हो सकता है। ऐसे यही केस में हो सकते हैं ना। तो पहला ब्लैक आ जाए दूसरा रेड, है ना? पहला ब्लैक यानी पहली बॉल जब निकाली ब्लैक आए तो 7/10। अब एक निकल के साइड में रख दी, अब दूसरी रेड आने की, रेड कितनी पड़े? 3, और टोटल 9 होगी, 3/9 और का मतलब प्लस। अब पहली भी रेड आ जाए दूसरी, या ऐसे भी हो सकता है दूसरा सिलेक्शन रेड आने की, तो पहली भी रेड यानी 3/10, और फिर एक कम होगी रेड में से, 2 रहेगी रेड, तो 2 टोटल 9 हो जाएगी, है ना? तो ये आ गई हमारे पास सेकंड सिलेक्शन रेड होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 27/90 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन मींस ए का मतलब क्या है? पहली रेड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बी दूसरी भी रेड, पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। पहली रेड 3/10, दूसरी रेड होगी जब पहली निकल चुकी है तो 2/9। ओके, तो 6/90 आ गई, तो फार्मूले में रखी तो आंसर आ गया। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कौन से तरीके से करोगे? बेस थ्योरम वाले तरीके से करो, बहुत आसान रहेगा। ये क्वेश्चन भी अगर इस तरीके से करो, यहाँ पे भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना होगा। कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से सोचिएगा क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उसी तरीके से चलिएगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन है। अब देखिए 13th क्वेश्चन क्या कहता है? ए कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक 4 जनों की कमेटी सिलेक्ट की जाती है, कितने में से? नंबर ऑफ कितने बॉयज हैं? नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ बॉयज 8, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट्स? 4। ओके, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन दी कमेटी, कमेटी में कम से कम एक लड़की जरूर होनी चाहिए, ये पता चल चुका है। गिवन दैट, ये पता चल चुका है कि कमेटी में कम से कम एक लड़की है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी, और 2 लड़कियां कमेटी में हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, अब दोनों केसेस को हम एज्यूम करें, जो गिवन है और जो पता चल चुका है। आप लिखिए, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट देयर इज at least 1 girl in committee
ओके। और बी क्या है, देयर आर एग्जैक्टली टू गर्ल, बी डिनोट द इवेंट देयर आर एग्जैक्टली टू गर्ल्स इन अ कमेटी। कमेटीज ओके। तो चार मेंबर सेलेक्ट करने हैं। अब सब सिलेक्शन की बात आती है तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है सिलेक्शन, और सिलेक्शन जब भी होती है कॉम्बिनेशन वाले तरीके से होती है। कॉम्बिनेशन एनसीआर, आप अगर आपने 11th क्लास में अगर आपने जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया तो सिलेक्शन को हमें हमेशा कॉम्बिनेशन से करते हैं। सिलेक्ट की है, 4 जनों की कमेटी हमने सेलेक्ट की है, एक कमेटी ऑफ 4 मेंबर्स यानी 4 स्टूडेंट की कमेटी सेलेक्ट की है। और उसने कहा है ए का मतलब क्या है, कम से कम एक लड़की हो कमेटी में। तो कम से कम ए का मतलब, कम से कम एक लड़की का मतलब क्या है, एक लड़की हो या एक से ज्यादा, यानी वन गर्ल हो, वन गर्ल है एंड 3 बॉयज होंगे, फिर 3 बॉयज ओके। और 2 गर्ल, क्योंकि कम से कम एक लड़की मतलब एक लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो या चारों लड़की हो। 2 गर्ल्स और 2 बॉयज हो गए, या 3 गर्ल्स 1 बॉय हो गया एंड 1 बॉय 1 बॉय या और 4 गर्ल्स, ठीक है, या तो चारों लड़की हो तो ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिंपल वे से करने का क्या है, या तो एक कम से कम एक लड़की को, मतलब 4 जने इसके सेलेक्ट किए हैं, कम से कम या तो एक लड़की हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो लड़की हो, कम से कम एक तो होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है कमेटी में, कम से कम एक लड़की, चाहे चारों भी लड़की हो, कम से कम एक का मतलब है। तो हम क्या करें, एक भी लड़की न होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 माइनस कर दे तो कम से कम एक लड़की की आ जाएगी। या आप इस तरीके से कर लीजिएगा, है ना, यानी एक लड़की 3 लड़के, 2 लड़की 2 लड़के, 3 लड़की 1 लड़का, 4 लड़की और 0 लड़के, है ना। तो मीन्स एक लड़की कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, यानी एक टोटल लड़कियां कितने हमारे, गर्ल्स कितनी है 4 हैं, तो 4 में से 1 मल्टीप्लाई 3 बॉयज हैं 8 में से 3 और का मतलब प्लस 2 गर्ल्स यानी 4 में से 2, अगर 2 लड़कियां हो तो फिर 8 में से 2 लड़के सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें। 3 गर्ल्स कैसे हो सकती है, और का मतलब प्लस 3 गर्ल्स मीन्स 4 में से 3 और एक लड़का सेलेक्ट करना पड़ेगा 8 में से एक लड़का, और चारों गर्ल्स हो इट मीन्स 4 में से 4 लड़कियां हो तो लड़का कोई भी नहीं होगा, 0 होगा, तो ये रहेगा ओके। तो ये है हमारे पास ए ओके। और बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स मीन्स दोनों लड़कियां हो, बी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स यानी 2 लड़कियां हो, यानी 2 लड़के हो, यानी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। 2 लड़कियां कैसे हो सकती हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स तो कैसे हो सकती हैं कि 4 में से 2 और 2 लड़कियां हो तो 2 लड़के हो, 8 में से 2 टोटल, ठीक है ना, ये बी है। अब देखिए इसमें कॉमन कितना है, 4C2 और 8C2 ये कॉमन है, तो सिंपल सी बात है, कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन है 4C2 और 8C2 ओके, ये कॉमन है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, मैं सिंपल से बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी हमें एटलीस्ट देयर आर फाइंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स की निकालनी है, 2 गर्ल्स मीन्स बी की निकालनी है आपको, है ना, बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है जब ए का पता चल चुका है ना, यही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो फेवरेबल वे है तो बटे टोटल वे आ जाएंगे। टोटल वे कितने हैं, टोटल 12 में से 4 सेलेक्ट किए हैं तो यानी 12C4 आ जाएगा टोटल वे, है ना। तो पहले इनको कैलकुलेट करो, इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा ये देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, 1 माइनस करके चारों लड़के निकाल करके 1 माइनस कर दो, वो भी सेम रहेगा, जो इसका आंसर आएगा वो
यानी चारों लड़के आने की निकाल लो और चारों लड़के आने की निकाल के 1 माइनस कर दो, तो यानी लड़के नए आने की आ जाएगी ना, एटलीस्ट यानी कम से कम लड़के आने की बच जाएगी। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ से मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी लगे। अब ये क्या है, ए है हमारे पास, ए है 4C1 का मतलब 4 और 8C3 मतलब 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 इंटू 1 और 8C2 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 4C3 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टी 8C1 8 और 4C4 का मतलब भी 1 होता है। तो स्टूडेंट्स 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 856 दूनी हो जाएगा 50 112, तो 224 आ गया प्लस 2 2 जा 4 2 4 जा 28 2 3 6 चौके 24 24 7 चौका 28 7 दूनी 14 15 16 168 हो गया और 3 2 1 से ये कैंसिल हो गया, तो 8 चौका 32 और प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास, ये टोटल आ गया हमारे पास। एक एक कितने इवेंट हो गए 32 और 1 33 2 और 1 3 और 8 8 और 3 11 और 4 15 और 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 2 3 और 1 4 425 हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए की फेवरेबल वे। और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी ये देख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी है 4C2, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 4C2 और 8C2 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया स्टूडेंट 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 168 2 3 6 चौका 24 7 168 है ना 168। अब टोटल वे कितने हैं, टोटल ऑफ सिलेक्शन के टोटल वे कितने होंगे सिलेक्शन के, है ना, जो हमें चार जनों की कमेटी यानी टोटल 12 जने हैं, 12 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 12C4 का मतलब 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 3 जा 3 से 3 कैंसिल 2 5 जा 55 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें 9 4 जा 45 9 5 जा 45 9 5 जा 45 प्लस 4 495, यानी टोटल वे हमारे पास ये हो गए 495। तो हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, हमें तो बी की निकालनी है जब ए का पता चल चुका है। बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वो देखिए है ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए 168 बटे टोटल कितने हैं 495 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए 425 बटे 495, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया आंसर 168 डिवाइड बाय 425। ओके, इसी क्वेश्चन को आसान तरीके से निकालने, वैसे तो सही है ये तरीका, अदरवाइज आप इस तरह से कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता रहा था कि ए का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल, तो एटलीस्ट वन गर्ल को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक भी सभी लड़कों की निकाल करके भाई सभी लड़के आ जाएं और 1 माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी, यानी ए क्या होगा, सभी लड़के निकालने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो सभी लड़के आने की। सभी लड़के मीन्स हमारे पास टोटल 8 लड़के थे, 8 में से 4 अपॉन टोटल 12 में से 4 आएंगे, ये प्रोबेबिलिटी होगी लड़कों सभी लड़कों की, और 1 माइनस अगर कर देंगे तो जो बचेगी प्रोबेबिलिटी वो किसकी बचेगी, हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी बचेगी। अब देखिए ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे ए की जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 425 बटे 495, ये भी 425 बटे 495 आएगा। एटलीस्ट में हम ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 माइनस, वैसे क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अगर ए की प्रोबेबिलिटी ये निकालना चाहते हो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 8C4 का मतलब 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
और अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 9, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है। इससे ये कैंसल, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 5 जा, तो हमारे पास जो ऊपर बचा वो बचा 1 माइनस 2 7 जा 14, 70 बच गया, अपॉन में ये बच गया जी हमारे पास 495। तो 495 में जब हम 70 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा हमारे पास 495 में जब हम 70 माइनस करेंगे 495 नीचे 495 माइनस 70, तो आ जाएगा 425 डिवाइड बाय 495। तो ए की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, ए की प्रोबेबिलिटी 425, ये देखिए ए की प्रोबेबिलिटी थी ना, ये देखिए वही आई है ना। तो आप ए की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 गर्ल मीन्स सभी बॉयज़ की निकाल के 1 माइनस कर दो तो एटलीस्ट 1 गर्ल की बच जाएगी। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा 13th क्वेश्चन था। अब ये 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। उसने कहा है ए क्वाइन इज टोस्ट, एक क्वाइन को तब तक फेंका जाता है अनटिल ए हेड अपीयर, जब तक हेड नहीं आता, और अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम्स, और अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम्स, यानी एक क्वाइन को तब तक फेंका जाता है जब तक हेड नहीं आता। अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम, यानी पहली बार हेड नहीं आया तो फेंकेंगे, दूसरी बार नहीं फेंका आया तो फेंकेंगे, तो तीसरी बार नहीं आया तो आगे नहीं फेंकना। अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 ट्रायल करनी है, यानी 3 ट्रायल तक ना हमने तब तक उसको फेंकना है क्वाइन को जब तक हेड नहीं आता। अगर पहली बार में हेड आ गया तो नहीं फेंकना, दूसरी बार में अगर पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में फेंकेंगे, दूसरी बार में हेड आ गया तो नहीं फेंकना, और अगर दूसरी बार में भी नहीं आया तो तीसरी बार में आ गया तो नहीं फेंकना, अगर नहीं आया तो चौथी बार ट्रायल नहीं करेंगे हम स्टूडेंट्स। उसने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 बार। इसने देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट है एक क्वाइन इज टोस्ट अनटिल ए हेड अपीयर, एक क्वाइन को तब तक फेंका जाता है जब तक हेड नहीं आता, और अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार तक ही ट्रायल करेंगे। अनटिल इट हैज बीन टोस्ट 3 टाइम, यानी कब तक, जब तक 3 बार फेंकेंगे, 3 बार तक हम फेंकेंगे इसको, यानी हेड को कब तक देखेंगे, 3 बार तक देखेंगे, ठीक है ना। 3 बार में, पहली बार में आ गया तो नहीं फेंकना, दूसरी बार में आ गया तो भी नहीं फेंक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रायल ज़्यादा से ज़्यादा 3 करेंगे, पहली बार में नहीं आया तो फेंकेंगे, दूसरी बार में नहीं आया तो फेंकेंगे तीसरी बार के लिए, और तीसरी बार में भी नहीं आया तो चौथी बार में हम ट्रायल नहीं करेंगे। तो इस लाइन का मतलब उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ गया होगा। फिर गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, यानी पहली बार में हेड नहीं आया, ये पता चल चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन इज टॉस 3 टाइम, क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्वाइन को 3 बार फेंका। तो आप इससे पहले आप लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। अ क्वाइन इज टॉस्ड until head appear or until it has been tossed 3 times। ओके, ज़्यादा 3 बार, बस ये लाइन लिख ली। अब उसने कहा गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, ये पता चल चुका है, इसको ए एज्यूम कर लो। लेट ए डिनोट द इवेंट हेड डज नॉट अकर इन फर्स्ट टॉस, पहली बार में हेड नहीं आता, ये हमने एज्यूम कर लिया। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम, इसको ये इसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसको भी एज्यूम कर लेंगे। लेट बी डिनोट द इवेंट क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखिए ए का मतलब है कि हेड पहली बार में नहीं आता, यानी हेड पहली बार में नहीं आता। उसने ऐसे कितने केस बने जिसमें हेड पहली बार में नहीं आता, यानी हेड पहली बार में नहीं आया, इट मीन्स पहली बार में टेल आया, तो दूसरी बार में हेड आ सकता है, तब फेंकेंगे। पहली बार में हेड नहीं आया, ये वही केस है ना जिसमें पहली बार में हेड है, और ये भी तो वही केस है, पहली बार में हेड नहीं आया, इसमें भी पहली बार में हेड नहीं है ना, ये वो केस है ना। ज़्यादा या 3 बार तक ट्रायल करेंगे ना तो
पहली बार में हेड नहीं आया तो दूसरी बार में हेड आ गया तो छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे पहली बार में हेड नहीं आया तो दूसरी बार में आया तो तीसरी बार में हेड आया तो छोड़ दिया। अगर पहली बार में हेड नहीं आया, दूसरी बार में हेड आया तो तीसरी बार में टेल आया, है ना। तो ये वो केस हैं जिनमें पहली बार में हेड नहीं है। देखिए दोबारा देखिए, उसने कहा है ए का मतलब क्या है, पहली बार में हेड नहीं आया, ये पता चल चुका है। पहली बार में हेड यानी जब जिस ऐसे केस निकालो जिसमें पहली बार में हेड नहीं है, तो कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए कि पहली बार में हेड नहीं है तो ये केस वही है, पहली बार में इट मीन्स टेल है तो दूसरी बार में हेड आ जाए बेशक। तो पहली बार में हेड नहीं है, हमें दूसरी और तीसरी बार में कोई लेना देना है। पहली बार में हेड नहीं वाले केस देख रहे हैं तो दूसरी बार में भी अगर टेल आ गया तो तीसरी बार में हेड आ गया, हो सकता है। पहली बार में हेड तो नहीं है, पहली बार में हेड नहीं है, दूसरी बार में भी हेड नहीं, तीसरी बार में, हमें पहली बार में हेड नहीं चाहिए, तो ये वो केस है। ओके, ए। और बी क्या है, क्वाइन को टॉस 3 बार कब फेंका जाएगा, यानी पहली बार में हेड ना आए, दूसरी बार में हेड ना आए, चाहे तीसरी बार में भी हेड ना आए, तो क्वाइन को 3 बार तो फेंके, चौथी बार तो फेंकेंगे नहीं। या ऐसा भी हो सकता है पहली बार में हेड नहीं आया, दूसरी बार में हेड नहीं आया, तीसरी बार में हेड आ जाए, तो क्वाइन को तो 3 बार फेंक लिया। अब कॉमन कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, एक तो है टेल टेल हेड और एक क्या है टेल टेल टेल। ओके, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, है ना। यानी बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए का पता चल चुका है। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। अब प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी तब बताया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, टेल की 1/2 और ये भी 1/2, तो ये कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गई, और का मतलब प्लस इसकी 1/2 1/2 1/2 1/8, और ये 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1/8 होगी, तो 1/8। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास ए की, तो आ गई 8 एलसीएम 4 2 जाए 2 + 1 + 1, है ना। 2 4 2 जाए 8, ये 4 है ना, 4 2 जाए 2 + 8 1 जाए 8 8 1 जाए 8, है ना। तो हमारे पास आई 4/8। ओके, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी ए की हो गई हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितने है, ए इंटरसेक्शन बी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/8 हो गई, और ये भी 1/2 1/2 1/2। एक हेड की प्रोबेबिलिटी जब एक बार फेंकते तो 1/2 होती है, और एक टेल की भी 1/2 होती है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो 1/8 + 1/8 2/8, तो ये हो गई 1/8 + 1/8 2/8। तो हमें फार्मूले में रखते हैं, तो 2/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए 4/8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2/8 + 4/8, तो हमारे पास आया 2/4 मीन्स 1/2। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के क्वेश्चंस, ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई है। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।